रावण स्वयं करता था कौवे के पंख का ये गुप्त प्रयोग। इस प्रयोग से बहुत से लोग बन चुके हैं धनवान। रावण ने रावण संहिता में स्वयं बताया था कौवे के पंख का ये गुप्त प्रयोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, रावण संहिता में रावण ने ऐसे बहुत से खास मंत्र और क्रियाओं को बताया है जो शीघ्र ही अपना असर दिखाने वाली होती हैं। रावण यानी कि भगवान शिव का परम भक्त। अगर आप किसी से पूछें कि भगवान शिव का अनन्य भक्त परम भक्त कौन था, तो सबकी जुबान पर एक ही नाम होगा और वो नाम है रावण। रावण न केवल ज्योतिषी था बल्कि वो यंत्र, मंत्र और तंत्र का भी प्रगाढ़ पंडित था। रावण मायावी था जो माया को ही अपने अधीन रखता था। रावण ने अपनी माया और तंत्र के बल पर ही नवग्रहों को भी वश में कर लिया, बंदी बना लिया था। यहाँ तक कि काल को भी उसने उल्टा लटका दिया था। रावण को परम ज्ञानी तांत्रिक रावण भी कहा जाता है। रावण की पूरी नगरी स्वर्ण से बनी हुई थी, तो आप खुद सोचिए कि रावण के पास कितनी धन दौलत रही होगी। सभी जानते हैं कि रावण कर्मों से तो राक्षस था, लेकिन जन्म से वो ब्राह्मण था। रावण के पिता एक ब्राह्मण ऋषि थे और माता राक्षसी थी, तो रावण के पास आध्यात्मिक और तांत्रिक दोनों ज्ञान थे। इसकी पुष्टि रावण संहिता ग्रंथ भी स्वयं करता है। इसी कारण संहिता ग्रंथ में जो रावण ने स्वयं लिखी थी, उसमें रावण ने कौवे के पंख का एक गुप्त प्रयोग भी बताया है। यह प्रयोग रावण खुद भी करता था और वह जानकारी में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। अतः वीडियो को पूरा और ध्यान से अवश्य देखें। कौवे के पंख के 5 गुप्त प्रयोग। दोस्तों, ये जानकारी आपको रावण संहिता ग्रंथ के साथ साथ इंद्रजाल और काक संहिता में भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, कौवे को शनि देव का वाहन और पितरों का स्वरूप माना जाता है। साथ ही कौवा चालाक और धूर्त पक्षी के नाम से भी पहचाना जाता है। भगवान राम के वनवास से अयोध्या लौटने की सूचना सर्वप्रथम कौवे ने माता कौशल्या को दी थी। इस कारण से कौवे को संदेशवाहक पक्षी भी बोला जाता है। और काक शास्त्र कहता है कि कौवे ने अमृत के कुछ बूंद पिए थे, इस कारण से कौवे को सत्यवादी भी कहा जाता है। यानी कौवे द्वारा कहे गए शब्द सत्य होते हैं। और आपने देखा होगा कि जल्दी से कौवे की अकाल मृत्यु भी नहीं होती। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रावण के वो 5 गुप्त प्रयोग बतलाऊंगा कि किस प्रकार से रावण कौवे के पंख का प्रयोग धनवान बनने के लिए करता था। पहला प्रयोग। दोस्तों, रावण संहिता में उल्लेख मिलता है कि शनिवार के दिन धन रखने के स्थान पर अगर कौवे का पंख भी रखा जाए तो ये दरिद्रता को दूर करता है, धन की आवक को बढ़ाता है और साथ ही अतिरिक्त खर्चों पर लगाम भी लगाता है। दूसरा नियम। शनिवार के दिन कौवे के पंख को काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से हर प्रकार का नजर दोष दूर हो जाता है। साथ ही ये अलक्ष्मी और दरिद्रता को भी घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता, क्योंकि कौवा इन चीज़ों को अच्छी तरह से पहचानता है। ऐसी अदृश्य चीज़ें कौवे से बचकर नहीं जा सकती। साथ ही काक शास्त्र के अनुसार कौवे को शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त है कि नकारात्मक शक्तियां कौवे से भय खाएंगी। इसी कारण से कौवे के पंख इन नकारात्मक चीज़ों को आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। तीसरी बात। सरसों के तेल में कौवे के पंख को डुबाकर फिर सुखाकर पर्स या अलमारी में रखने से धन लाभ होता है। कहने का मतलब है कि चारों तरफ से धन आगमन के रास्ते खुल जाते हैं। धन कमाने के नए नए अवसर आपको प्राप्त होते हैं। चौथा नियम। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए, शनि देव की कृपा प्राप्ति के लिए और वाक सिद्धि की प्राप्ति के लिए कौवे का पंख अपने पास अवश्य रखें। लेकिन साथ ही शीघ्र लाभ के लिए आपको रोज एक बीज मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। बीज मंत्र है क्रीम। इस क्रीम बीज मंत्र की एक माला रोज अवश्य करें। अगर आप रोज इस बीज मंत्र की एक माला जपते हैं और कौवे का पंख अपने पास रखते हैं, तो आपको पितृ कृपा, शनि देव की कृपा प्राप्ति के साथ साथ वाक सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। वाक सिद्धि यानी जो भी बोलोगे वह सत्य हो जाएगा और आप हमेशा ऊर्जावान रहोगे। आलस्य आपको छू भी नहीं पाएगा। पांचवा नियम। अगर आपको डर अधिक लगता है, अकेले में डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, आत्मविश्वास की कमी है, आपके अंदर चालाकी की कमी है, लोग आपको बुद्धू बना देते हैं, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, तो आपको हमेशा अपने पास एक कौवे का पंख अवश्य ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कौवे के पंख के कुछ दुर्लभ और चमत्कारिक प्रयोग। ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और साथ ही इस जानकारी को अधिक से अधिक अन्य लोगों तक भी अवश्य पहुंचाइएगा। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।